नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4, जिसका नाम आप सभी जानते हैं द्विघात समीकरण है, का एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 तक का अध्ययन कर लिया है, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल कहता है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल हमने इसके पिछले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.3 में बहुत सारे लगाए हैं। मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमें विविधकर निकालना होता है। यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं, विविधकर मतलब डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो जो हमारा मूल होता है वो मूल हमारा वास्तविक होता है। और मूल कितने होंगे द्विघात समीकरण के? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 टाइप का होता है। इसके दो मूल होंगे, तो इसके दोनों मूल क्या होंगे हमारे? भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होंगे। यानी मान लीजिए पहला मूल 1 आया तो दूसरा मूल 1 नहीं आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, या कोई भी संख्या आ सकती है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए बराबर के, तो हमारा मूल वास्तविक तो होगा ही, लेकिन दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी कि निगेटिव हो जाए, तो हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम पहले सवाल का सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला सवाल आपका जो दिया हुआ है वो दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे a का मान आपका 2 है, b बराबर -3 और c बराबर 5। अब इसमें d का वैल्यू हम निकालते हैं, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d बराबर b का मान -3 है, -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 5 बराबर 9 माइनस 5 दूनी 10 चौके 40। आपका यहाँ पे आ जाएगा -31। जो d का मान है वो -31 आया। अब देखिए d का मान जो है 0 से छोटा आ गया, तो हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे। जो मूल है वो वास्तविक नहीं है, तो अतः मूल जो है अस्तित्व में ही नहीं है। मूल अस्तित्व में नहीं है। तो देखिए अगर मूल हमारे अस्तित्व में नहीं है तो इनका हल मूल नहीं निकालना है, अगर अस्तित्व में है तभी मूल ज्ञात करना है। तो हम यहीं पे अपना आंसर लिख देंगे इसका। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपका है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे आपका a का मान है 3, b का मान है -4 अंडर रूट 3 और c का मान है आपका 4। अब d बराबर आपको पता है मूलों की प्रकृति याद करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का मान रख दीजिए -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 4 है। देखिए यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 को 2 बार गुणा करोगे आप तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और गुणे 3 16 3 48 हो जाएगा। इसका मान 48 आ गया, और 4 चौके 16 3 48 का मान भी 48 आ गया। कितना आ गया? d बराबर 0। तो d बराबर 0 है तो हमारे मूल होंगे, अतः मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र से हम सॉल्यूशन चलिए ज्ञात करते हैं। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र हम जानते हैं। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूं, द्विघाती सूत्र x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे d/2 बराबर माइनस, और b का मान आपका है -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 हो जाएगा, और बटे 2a का मतलब a का मान कितना है आपका 3 बराबर हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 4 अंडर रूट 3 हो गया ये, और बटे में आपका 3 दूनी 6। x बराबर 2 दूनी 4 2 3 6। x बराबर 2 अंडर रूट 3/3। इसी को 2 बार भी लिख सकते हो। यही आपका दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 2x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 है। a का मान 2,
b बराबर 6 और c बराबर 3 है। आप जानते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3, d बराबर 36 माइनस, देखिए ये आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। तो d बराबर आपका आ गया 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12, जो कि 0 से बड़ा है। तो मूल हमारे कैसे होंगे बताइए? मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। भिन्न मतलब मूल हमारे अलग अलग होंगे। तो इसका द्विघाती सूत्र से हम निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। तो बराबर माइनस बी का मान आपका है 6, तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे आपका 2 और गुणे ए का मान कितना है आपका 2 है। तो ये आपका आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 4। अगर प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, तो आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा -6 प्लस अंडर रूट 12 बटे 4। तो आपका एक x मान ये भी आ सकता है, आगे चाहे सॉल्व करिए चाहे ना करिए। और जब माइनस चिन्ह ले लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, तो आपका x का मान आ जाएगा -6 माइनस अंडर रूट 12 बटे 4। यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कहता है? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। ऐसा दिया हुआ है। सवाल हमारा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। a बराबर हमारा क्या है? यहाँ पे 2 है, और b बराबर हमारा क्या है? k, और c बराबर हमारा क्या है? 3। अब सवाल हमारा कह रहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, जो मूल हैं बराबर हैं। तो क्योंकि मूल बराबर हैं, और आपको पता है कि अगर मूल बराबर है तो हमारा विविधकर क्या होता है? 0 होता है, d बराबर 0। अच्छा, और d बराबर होता क्या है? फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d की जगह पे हम 0 रख देते हैं। b का मान आपको पता है k स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और गुणे c का मान 3। अब इसी को हल कर लीजिए। तो 0 बराबर k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24, k स्क्वायर बराबर प्लस 24 हो जाएगा, उधर जाएगा तो k बराबर अंडर रूट 24, यही k का मान हो जाएगा। इसके अगले सवाल पे चलते हैं। kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसको थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो kx का स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पे हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे a बराबर k दिया हुआ है, b बराबर -2k दिया हुआ है और c बराबर 6 दिया हुआ है। अब आपको पता है, वो सवाल ही कह रहा है कि चूंकि दोनों मूल क्या हैं? बराबर हैं। दोनों मूल बराबर हैं, तो अतः d बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और चूंकि d बराबर होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो 0 बराबर b का मान -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे k गुणे 6। अब यहाँ पे 0 बराबर ये 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 चौके ये 24 के हो गया, 24 के उधर ले जाइए तो 4k स्क्वायर बराबर 24 के से के कट गया, k बराबर 24 बटे 4 और 4 छक्के 24, k का मान आपका 6 आ गया। फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है संभव तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें बता दीजिए। ऐसा सवाल कह रहा है। तो माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लीजिए
तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की दुगनी, 2x मीटर हो जाएगी। यही तो कह रहा है कि जो हमारी लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, दुगनी हो, ऐसा बता दीजिए। अच्छा, अब जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि ये आयत का काम कर रहा है लगभग, बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2x गुणे x बराबर, और क्षेत्रफल इसका दिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ये आपका x स्क्वायर बराबर 800 बटे 4 मीटर स्क्वायर, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 2 चौके 8, ये x स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर हो गया, x बराबर अंडर रूट 400 मीटर स्क्वायर हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, केवल 20 मीटर, और हमने चौड़ाई को ही तो x माना था, अतः चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा लंबाई 20 गुणे 2 यानी कि 40 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अगर ऐसा संभव है तो इनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो माना एक मित्र की वर्तमान आयु, मित्र की वर्तमान आयु जो हमें ज्ञात करना होता है वही है, वहीं पे हम मानते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। कैसे, देखिए उनकी दोनों मित्रों की आयु का जो जोड़ है वो 20 वर्ष है, तो अगर एक, देखिए ये दोनों मित्र हो गए और इन दोनों मित्रों का जो आयु है उसका जोड़ कितना है, 20। तो अगर हम इस मित्र का आयु x मान लेंगे तो इस मित्र का आयु कितना होगा, इस x को दे दीजिए, तो 20 माइनस x हो जाएगा, तो इसकी जो आयु हो जाएगी वो 20 माइनस x हो जाएगी। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, ये प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार। अच्छा बताइए 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी रही होगी, x माइनस 4, x माइनस 4। इनकी आयु कितनी रही होगी, 20 माइनस x माइनस 4, 20 माइनस x माइनस 4, और इनका गुणनफल, तो ये गुणा का निशान तो यहाँ पे ही है, बराबर कितनी थी, 48 थी, बराबर 48। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका यहाँ पहले इसको देख, x माइनस 4 हो गया यहाँ पे, और ये 20 माइनस 4 यानी कि 16 माइनस x बराबर 48। यहाँ पे आपका 16x हो गया, माइनस x माइनस 16 चौका 64 और प्लस 4x बराबर 48। 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। तो आपका ये हो गया x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब इसका पहले हम अस्तित्व जांच लेते हैं कि है कि नहीं है। तो a बराबर 1 दिया हुआ है, b बराबर माइनस 20 आया और c बराबर 112 आया। तो d बराबर हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 और गुणे 112, ये आपका हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 448, आपका आ गया माइनस 48। देखिए d का मान माइनस 48 आया जो कि 0 से छोटा है। अब अगर 0 से छोटा है तो इसका मूल का होगा, अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर 0 से छोटा आया है तो d का मान वास्तविक मूल नहीं है, अतः ऐसा संभव नहीं है, अतः ऐसा
संभव नहीं है। वो कह रहा था संभव है कि नहीं है, तो अतः ऐसा संभव नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बता दीजिए। चलिए मानते हैं। माना पार्क का लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। तो आपको पता है कि जो है ये परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर दिया है, पार्क बनाना है। तो चलिए करते हैं। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। 2 इंटू लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई हमने y माना है और परिमाप आपका दिया हुआ है 80 मीटर। यहाँ पे 80 मीटर हो गया। तो x प्लस वाई इस 2 से उधर काट देंगे 80 को, तो 40 हो जाएगा बराबर 40 मीटर। यहाँ से y का मान निकाला जाए तो 40 माइनस x मीटर हो जाएगा ये। अब लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे क्षेत्रफल के लिए। लंबाई हमारा कितना है, x है, तो हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा बराबर क्षेत्रफल हमारा 400 है। अरे भाई लंबाई हमारा यहाँ पे देखिए, चौड़ाई को ही तो हमने y माना था, तो y का मान हमारा कितना है 40 माइनस x है। तो यही हमने चौड़ाई की जगह 40 माइनस x रख दिया है और x हमारा लंबाई है और उधर हमारा 400 आ गया। इसको हल कर लीजिए तो 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हल किए तो x स्क्वायर माइनस 20 और 20 को गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा बराबर प्लस 400 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस ये भी माइनस 20x आ जाएगा प्लस 400 बराबर 0। 2 का पेयर बनाइए, x कॉमन लीजिए, x माइनस 20 हुआ, यहाँ पे 20 कॉमन लीजिए माइनस में, x माइनस 20 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 20 और एक ब्रैकेट में x माइनस 20 बराबर 0। देखिए दोनों ही स्थितियों में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। यदि दूसरा वाला x माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो भी आपका x बराबर 20 आ जाएगा। अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर, तो जो चौड़ाई हो जाएगी हमारी वो 40 माइनस 20, 40 माइनस x था चौड़ाई ना, बराबर 20 मीटर एक वर्गाकार बन जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर इस चैप्टर में कोई डाउट रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और इस चैप्टर को पूरा देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।